देखते फिर इसका, बहुत इजी होता है ये भी। 49.05 into 19.95 minus 24.99 into 14.12 equals to 36 plus x into 9। चलो ट्राई करो। दिख रहा है ना बोर्ड प्रॉपर सबको? बोलो, बोर्ड प्रॉपर दिख रहा है क्या? हाँ मैम। चलो बताओ कितना आ रहा है। आया किसी का आंसर? मीना आपका 33 आ रहा है। 33 नहीं है, 33 के आस है, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा दूर है। और किसी का आया? देखो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चंस कैसा करना है। देखो यहाँ पे क्या है, 49 के बाद 0.05 है, ठीक है। पॉइंट के बाद 02 हो, 03 हो, 05 हो, 07 हो, तभी आपको डायरेक्ट इग्नोर करना है इस वैल्यू को। डायरेक्ट इग्नोर करना है क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट नहीं निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 49 इंटू, अभी देखो 19.95, इसका मतलब क्या हो सकता है, 20 हो सकता है। 19 के बाद क्या है, 995, 19.95, इसका ही मतलब 20 है, तो डायरेक्ट 20 ले सकते हैं यहाँ पे। माइनस 24.99, इसका मतलब क्या होगा, 25 होगा। 24.99, इसका मतलब क्या होगा, 25 होगा, इनटू 15 नहीं होगा इसका। देखो 14.12 है ना, तो ये कैंसिल करना पड़ेगा, ये वैल्यू नहीं लेंगे। के बाद क्या है, 1 to 12 है, जैसे यहाँ पे वैल्यू नहीं लिया, इसीलिए यहाँ पे भी नहीं लेंगे। ये देखो 9 के ऊपर है वैल्यू। आपको अगर देखो 40.85, इससे ज्यादा वैल्यू होगा तो आप 41 करोगे, ठीक है। इससे ज्यादा वैल्यू रहेगा तो आप 41 करोगे। 40.50 होगा तो आप उसको 40.50 ही लोगे, और
20 से कम होगा तो आप उसको 40 लोगे, कोई भी वैल्यू होगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगा, इसके बाद पॉइंट के बाद अगर 20 है उससे कम है तो आप उसको 40 अज्यूम करोगे, जो भी वैल्यू होगा वो अज्यूम करोगे। 40.50 मतलब 40 और आधा हो गया ना, 40 प्लस आधा हो गया, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये जैसा है वैसा ही लेंगे हम, या तो 40.60 हो गया तो इसको भी आधा ही अज्यूम करेंगे, तो 40.60। मीन्स लेकिन कैंसिल का भी करना है। कैंसिल का भी करना है, देखो ना, जब 40.20 से कम होगा वैल्यू, पॉइंट के बाद 20 से कम है वैल्यू तो हम 40 अज्यूम करेंगे, तब ये वाला वैल्यू कैंसिल कर देंगे। 20 से कम है तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो और 40 ले लो, जो भी वैल्यू होगा वो ले लो, या तो 85 से ज्यादा होगा, समझा? 85 से, हाँ बोलो होगा तो क्या हुआ? 20 और 50 के बीच में होगा वो। 20 और 50, देखो 20 अगर 25 भी है ना तो भी आप उसको 40 अज्यूम कर सकते हो, 25 30 है तो भी आप 40 अज्यूम कर सकते हो। अगर इसके 40 के ऊपर है, 40 के ऊपर है तो आप क्या करोगे, मतलब 40.5 अज्यूम करोगे। 40 टू 60 में है तो आप अज्यूम क्या करोगे कि वो आधा वैल्यू है, 40 प्लस 0.50 करोगे। 40 के अंदर है मतलब ये वाला 20 हो गया, डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, ये वाला वैल्यू लोगे। अगर यहाँ पे 85 जैसे 80 हो गया या 85 हो गया या 80 हो गया उससे ज्यादा है तब आप क्या लोगे, 41 लोगे। ठीक है, हमेशा याद रखो ये। प्लीज रब मत करो प्लीज। हाँ मैम आंसर 34 है। आंसर 34 के आसपास ही है, लेकिन थोड़ा मैम फर्स्ट टर्म है क्या? हाँ क्या हुआ, 40 से फर्स्ट कम है होगा तो लेस लेंगे ना। क्या हुआ? 40 से कम होगा तो एक लेस लेंगे और 40 और हाँ 50 लेस लो, लेस ऊपर लेंगे। जो है हाँ वही, और हाँ 60 मतलब के देखो ऊपर होगा 40 तो टू ज्यादा 60 ना। में है ना, तो हम मिडल वाले लेंगे, 40.50 अज्यूम करेंगे या 40.5 अज्यूम करेंगे। और 60 से ऊपर होगा तो एक ज्यादा। हाँ 60 या 70 से ऊपर 60 भी रहेगा और 65 भी रहेगा तो भी आप यही लोगे, 50 ही लोगे। अगर उससे ज्यादा है, 70 से ज्यादा है, 75 से ज्यादा है तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो, 75 से ज्यादा है 70 तक आधा ही लो, 70 तक आधा ही लो, इसको 40.50 मतलब 40 जो भी वैल्यू रहेगा 0.50 अज्यूम करो। मैम 34 34 34 तो आ रहा है, लेकिन 36 है, मतलब ऑप्शन में है 73 81 36 और 42 एंड 29, ये है ऑप्शन। तो आपका जिसके आसपास आ रहा है तो वो वैल्यू आएगा। मैम अभी 40.50 रहेगा तो उसको आधा ही कंसीडर करेंगे, आधा ही कंसिडर करना है और 50 और 80 के क्योंकि बीच ज्यादा में रहा डिफरेंस तो। आएगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस आ सकता है ना, 3 से 4 का डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे, इसीलिए आधा ही उसको अज्यूम करना है। और 50 और 80 के बीच में रहा तो 50 और 80 के बीच में, 50 और 80 के बीच में भी आधा ही करना है, 80 के ऊपर होगा तब आपको कन्वर्ट करना है। हो गया ये लिख के? अभी चालू गया ना मैम, फर्स्ट टाइम। हाँ अभी फर्स्ट क्वेश्चन यही है। चलो फिर इसमें से आंसर कितना आएगा बताओ, इसका आ रहा है आंसर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 14 आएगा इक्वल्स टू, अभी 36 ये जो है एज इट इज रहेगा, ये यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है तो जो है एज इट इज रहेगा जैसा है। 49 इंटू 2 कितना होगा, 49 इंटू 2 98 होगा, 980 आएगा यहाँ पे, माइनस 25 इंटू 14 आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, 25 इंटू 10 होगा 250, 250 और क्या होगा 25 इंटू 4 मतलब 100, यहाँ पे आएगा 350 इक्वल्स टू 36 प्लस x इंटू 9। ये माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 630 बचेगा,
ये 9 है, ये डिवीजन में आएगा, इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स। 9 इंटू 7 होगा 63, ऊपर क्या बचा 70 बचा। अभी 70 है, ये माइनस होगा, 70 माइनस 36 कितना बचेगा 34। 34 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आया 34, इसके आसपास दिख रहा है 36, तो 36 होगा हमारा आंसर। मैम मैंने वो 9 को 36 में मल्टीप्लाई किया, हाँ हाँ नहीं 36। नहीं नहीं, उतना वो लेंदी हो जाएगा एक्चुअली। ओके रॉन्ग नहीं है, मेथड आपका रॉन्ग नहीं, लेकिन वो ना ज्यादा लेंदी हो जाएगा, वैसा मत करो। क्योंकि यहाँ पे आपको 36 इंटू 9 करोगे प्लस 9x करोगे तो वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा आंसर, वैसे मत करो। ओके यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वैसे भी 9 से डिवाइड ही होने वाला है, तो वो ज्यादा इजी है, वैसे मत करो। मैम फिर क्वेश्चन में लिखा होता है ना कि अप्रोक्सीमेट है कि सिंप्लीफिकेशन हाँ, प्रूफ। अप्रोक्सीमेट आपको लिखा रहेगा। आपको जब भी सिंप्लीफिकेशन होगा ना, वो देंगे कि फाइंड दी एग्जैक्ट वैल्यू, ऐसा देंगे। और अप्रोक्सीमेशन होगा तो ऐसा भी देते, यू हैव नॉट, नहीं क्या देंगे, एक सेकेंड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, तब समझ जाना कि वो अप्रोक्सीमेशन है। मिस हाँ x इज बोलो, इक्वल टू 34 पे आ सकता क्या हुआ। है, x इज इक्वल टू 34 पे आ सकता है ना। हाँ 34 भी आ सकता है, ऑप्शन हमें इम्पोर्टेंट है ना, ऑप्शन दिया ही नहीं 34 का, तो मार्क कहाँ से करोगे। अगर यहाँ पे 34 होता तो 34 आंसर आता, उसके आसपास का वैल्यू क्या है 36 है, ये ऑप्शन है ना, इसीलिए हमारा आंसर 36 होगा। ऑप्शन जैसे दिया होगा उस हिसाब से हम आंसर देंगे ना। हो गया ये लिख के। यस मिस हो गया। वन टू डबल नाइन divided by 19.99 in 25 plus 400.002 equals to what? आपके ऑप्शंस भी दे देते साइड में। 2025, 2300, 1925, 2200, 2025। 2400। 2025 आ रहा है, 2025 आ रहा है। 202। हाँ मैम 2023 आंसर आ रहा है 2025। 2025 के आसपास। यहाँ पे देखो जो भी ऑप्शन है ना, सब दूर दूर का है, तो हम वन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो 1299 है उसको हम डायरेक्ट 1300 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है बहुत दूर, पास वाला नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा तो वो रॉन्ग नहीं आएगा, क्योंकि सब दूर दूर है ना, सब कोई भी आसपास का नहीं है। मतलब एक दो तीन का डिफरेंस नहीं है, ज्यादा का डिफरेंस है सब लोग में, इसीलिए ले सकते, डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते, एक ऐड कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। 2024 1300, 2025 आ रहा है। ओके फर्स्ट वाला। ओके, सबका यही आ रहा है ना। यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय 19.99 को 20 लेंगे हम, इंटू 25 2025। प्लस 400। ओके मैम हाँ बोलो। 2023 आ रहा है।
हाँ तो 2025 के आसपास क्या है? ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको 2023 के आसपास? 2025। हाँ तो यही आंसर होगा ना। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है ना हमें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो कब सकता है, ऑप्शन में हो तो वो आप टिक करोगे, अगर नहीं है ऑप्शन में तो उसके आसपास का वैल्यू देखना है, उसके आसपास कौन सा है वो टिक करोगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं होता है ऑप्शन में, इसीलिए आपको आसपास का वैल्यू देखना है, मतलब जहाँ पे 2-3 का डिफरेंस हो वैसा। मैम 2025। वेरी गुड, सही है। यहाँ पे होगा 5 into 4 और यहाँ पे होगा 5 into 5। 4 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 4 into 3 होगा 12, कितना बचेगा 10 बचेगा। 4 into 2 8, कितना बचेगा 20 बचेगा। 5 325 into 5 कितना होगा 1625 प्लस 400 2025 आएगा। कैल्सी यूज मत करो, पहले ही बोल रही हो कैल्सी मत यूज करो। हाँ बोलो। वहाँ पे 1 to 9 है, तो आपने 1300 कैसे लिया? 1300 कैसे लिया? देखो यहाँ पे ना जो ऑप्शन से बहुत दूर है ना, कोई भी पास का नहीं है, मतलब 1 या 2 का डिफरेंस नहीं है ऑप्शन में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट 1 ऐड कर सकते हैं। क्योंकि एक और दिन का यहाँ पे देखो ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, तो हमारा आंसर आएगा वो इसके आसपास तो जरूर मिलेगा, रॉन्ग नहीं आएगा। भले हम यहाँ पे 1300 कर रहे, एक ऐड कर रहे तो भी आंसर सही आएगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस है ऑप्शन में, इसलिए। हो गया सबका? $14.99 square minus 7.01 square plus 4.99 का क्यूब। what? मैम 301। 301 आ रहा है, ओके सही है सही है। ऑप्शन में है 250, 200, 300, 350 एंड 150। मैम 300 लेंगे। 300 लेंगे, सही है। बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है। यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब निकालना पड़ेगा आपको। वेरी गुड मीना, सही है। मैम आंसर है ना 275 आ रहा है, तो ऑप्शन 275। हाँ, तो ऑप्शंस में अगर समझो मिडल में रहेगा, जैसे कि अभी नहीं इसमें नहीं, वैसा 250 भी फिर और आपका 300। नहीं, वैसा आपका आंसर रॉन्ग है फिर। यहाँ पे देखो दोनों का दोनों आ सकता है, मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ किया है। 275 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का दोनों देखा जाए तो ये भी सही होगा फिर ये भी सही होगा। 275 नहीं आना चाहिए, थोड़ा तो एटलीस्ट आगे पीछे होना चाहिए था। यहाँ पे 14.99 है तो इसको 15 का स्क्वायर अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 4.99 मतलब 5 का क्यूब आएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49।
125 125 125। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे पहले 125 प्लस 301 आ 225 रहा है। कितना हो जाएगा 250 350 350 ना। हाँ 350 माइनस 49 मतलब 300 के आसपास आएगा। तो 300 तो है ऑप्शन में, 301 आ रहा है मतलब 300 तो आएगा ना। ओके मैम हाँ 225 से एक बार बताइए ना। 225 यहाँ से। अच्छा ये स्क्वायर क्यों पता है ना आपको। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों का एडिशन कर दिया। 225 प्लस 125 कितना हुआ 350 हुआ। माइनस था 49 तो इससे ये माइनस कर दिया। 350 माइनस 49 मतलब मैंने क्या किया 350 माइनस 50 कर दिया तो 300 आया। इसके आसपास क्या है 300 है, इसीलिए सेम आंसर आएगा। चलो हो गया लिख के। %30.06% of 499 plus 39.99% of 799 equals to what? और ऑप्शंस है आपका 420, 380, 440, 470, 490। 470 470 आ रहा है। यस मैम। ओके बाकी सब लोग बताओ कितना आ रहा है। 470 मिस 470 470 470 ओके। आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1 से एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है तो यहाँ पे एक ऐड कर सकते हो दोनों में, मतलब 499 का 500 कर सकते हो और यहाँ पे 800 भी कर सकते हो। आंसर रॉन्ग नहीं आएगा क्योंकि ज्यादा है डिफरेंस इसीलिए। और 470 सबका आ रहा है। मिस 470 470 470 मैम। वेरी गुड सही है। 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 800। तो ये 0 0 कैंसल 0 0 कैंसल। 5 इंटू 30 कितना होगा 50 प्लस 0 0 कैंसल 0 0 कैंसल। 8 इंटू 4 320। एडिशन क्या हो जाएगा 470। सिंप्लीफिकेशन से इजी होता है अप्रोक्सीमेशन क्योंकि जल्दी वैल्यू आता है। अंडर रूट 120.89 माइनस अंडर रूट 25.003 प्लस x% ऑफ 159.993 इक्वल्स टू 62.011। और इसका ऑप्शंस है 30, 35, 45, 50। ये ऑप्शंस है।
25 आंसर है। 25 25 हाँ मतलब 30 के नजदीक है। 30 एक सेकंड, नहीं 30 तो नहीं आंसर। मैम 35। 35 वेरी गुड, सही है सही है, वेरी गुड सही है। वेरी गुड सही है। यहाँ पे 120.89 है, तो इसको 121 ले सकते हैं। मैम 35 है। 35 सही है। 25 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। प्लस x परसेंटेज मतलब x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 159.99 है, तो यहाँ पे 160 ले सकते हैं इक्वल्स टू 62 एज इट इज आएगा। 011 कैंसिल हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है? 121 11 माइनस 25 5 का है, तो 11 माइनस 5 कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 16x प्लस 10 एज इट इज रख दो, यहाँ पे आएगा 62। अभी 6 माइनस होगा 62 से, 16x माइनस डिवाइडेड बाय 10, 62 माइनस 6 कितना बचेगा? 56 x इक्वल्स टू 56 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 16। अभी यहाँ पे 2 से डिवाइड करके देखो, 2 इंटू 8 होगा 16 और 2 इंटू 2 होगा 4, कितना बचेगा? 16। फिर से 2 इंटू 8 होगा, मतलब 280 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा? देखो 8 इंटू 3 कितना होगा? 24 होगा। 28 माइनस 24 कितना बचेगा? 40 बचेगा। और 8 इंटू 5 हो जाएगा 40, तो 35 होगा हमारा आंसर। हो गया इसके सबका? वन 56.002 minus 554.93 divided by 5 into x equals to 989.98।
22 मैम। 22 आ रहा है, सही है, 22 सही है, वेरी गुड, सही है, मैम 22। वेरी गुड, सही है। ट्वेंटी टू। वेरी गुड डिम्पल, सही है। अक्षय आया आपका? ट्वेंटी टू में। वेरी गुड संतोष, सही है। ट्वेंटी टू में। वेरी गुड, सही। 22। वेरी गुड गौरव, सही है। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड पूनम, वेरी गुड समृद्धि, वेरी गुड सुप्रिया, सही है। बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है। वेरी गुड प्रिंसी, सही है। वेरी गुड यामिनी। हेमंत आया आपका? यस मिस 22 आया। वेरी गुड। यहाँ पे होगा 156, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 555 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 93 है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू x इक्वल्स टू 989 है, तो उसका क्या आ जाएगा? 990, 990 आएगा। अभी ये डिवाइड करेंगे सबसे पहले, माइनस नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे कितना आएगा? 111 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 156 माइनस 111 कितना बचेगा? 45। 45 बचेगा, 45। 45 इंटू एक्स इक्वल्स टू 990, x इक्वल्स टू 990 माइनस 45, 45 इंटू 2 होता है 90, 45 इंटू 2 90, फिर से 45 इंटू 2 90, 22 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 22। किसी को डाउट है? नो मैम। ओके। $21.003 plus x equals to 119.91 into 38.01 divided by 47.953.
74 मैम। 74 सही है, वेरी गुड रेनू, सही है। वेरी गुड समृद्धि, सही है। हाँ, 74। वेरी गुड अक्षय। वेरी गुड मीना, वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड सुप्रिया, सही है। बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है। मैम 74। 74। वेरी गुड कोमल, वेरी गुड प्रथमेश, 74 मैम। वेरी गुड कश्मीरा, 74। वेरी गुड गौरव, हेमंत प्रथमेश आया आपका? हाँ आया आया मैम। आया, ओके ओके, 70। वेरी गुड, सही है। यहाँ पे क्या होगा, 003 कैंसिल हो जाएगा, 21 प्लस एक्स इक्वल्स टू 120 इंटू 38 डिवाइडेड बाय 48, यही आएगा। 12 से डिवाइड होगा 48 डायरेक्ट, 12 इंटू 112 और 12 इंटू 0 0, 12 इंटू 4 हो जाएगा 48। अभी देखो 2 इंटू 2 होगा और यहाँ पे कितना डिवाइड करेंगे, 19 इंटू 2 होता है 38, 2 इंटू 5 होगा 10, 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा 95, 21 प्लस एक्स इक्वल्स टू 95, यहाँ पे माइनस होगा, कितना बचेगा 74, 74, सही है। वन 127.002 into 7.99 plus 6.05 into 4.003 equals to x. x का वैल्यू फाइंड आउट करो। कितना आ रहा है 1040। 1040, सही है 1040। सही है। 1040 वेरी गुड मीना, सही है। मैम मैम 1040। 1040 वेरी गुड कोमल, वेरी गुड कश्मीरा, सही है। 1040। वेरी गुड 1040। अक्षय, वेरी गुड गौरव, मैम 1040 वेरी गुड प्रियंका, सही है। बाकी सब लोग भी बताओ और किसका आया। वेरी गुड समृद्धि, वेरी गुड पूनम, सानवी 512 भी है क्या?
वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड श्रद्धा। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन ही करना है। 127 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 4। 127 इंटू 8 कितना आएगा? 1016। 1016 प्लस 24 हो जाएगा। ये दोनों का एडिशन 1040। 335.002 into 244.98 divided by 35.001 equals to मैम 2345। 2345 सही है, 2345 मैम। सही है। यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको। 2153। 2153 नहीं 2153 नहीं है, 2345। 2345 सही है। कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा है ना? नो मैम। ओके। 335 into 245 divided by 35। अभी यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। 5 into 7 और यहाँ पे 5 into 2 हो जाएगा 20 और 5 into 9 हो जाएगा 45। अभी 7 से यहाँ पे नहीं जाएगा। मैम 5 4 जा 20 होता है। हाँ आपने वही 24 को ओके ओके 4 रहेगा यहाँ पे। हाँ अब 7 से 5 जाएगा। into 4 तो 7 into 7 हो जाएगा 49। 335 into 7 2345। मैम हाँ बोलो। ये 335 इंटू 245 डिवाइड बाई 35 को आपने 35 और 245 का ये 5 से डिवाइड किया। 5 से डिवाइड हाँ किया। बट 335 भी तो जाता है ना मैम। हाँ को किसी से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। दोनों से नहीं कर सकते? दोनों से नहीं, किसी भी एक को करना पड़ेगा ना, दोनों को साथ में नहीं कर सकते। दोनों को साथ में नहीं कर सकते, किसी एक को ही कर सकते हो। या तो इन दोनों को करो या तो इन दोनों को करो, क्योंकि डिवीजन में सिर्फ 35 है इसलिए। ओके।
40.01% of 70 plus 32.03% of 100 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे है अंडर रूट एक्स। चलो बताओ। थ्री सिक्स डबल जीरो 3600 सही है। 3600 वेरी गुड, सही है। सब लोग बताओ कितना आ रहा है। 3600। वेरी गुड कोमल, सही है। वेरी गुड रेनू, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड मीना, सही है। 3600 वेरी गुड अक्षय। 3600 वेरी गुड, सही है। वेरी गुड समृद्धि। वेरी गुड सुप्रिया। मैम 3600। वेरी गुड प्रियंका, सही है। वेरी गुड श्रद्धा। वेरी गुड हर्षदा, सही है। यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70 आएगा, प्लस 32 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 आएगा, इक्वल्स टू होगा x। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 इंटू 4 कितना होगा? 28 होगा, प्लस 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 32 बचेगा। अभी इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? 60 आएगा। लेकिन 60 जो होगा वो अंडर रूट का वैल्यू होगा, और हमें किसका वैल्यू चाहिए? x का वैल्यू चाहिए, अंडर रूट x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x का वैल्यू चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? दोनों जगह पे स्क्वायर कर देंगे। अंडर रूट x इंटू अंडर रूट एक्स क्या होता है? x होता है। जब भी अंडर रूट x करेंगे तब भी x का वैल्यू आएगा। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर कर रहे तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 60 का कितना हो जाएगा? 3600 होगा। ये याद रखो, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का वैल्यू होता है x। जब हमें x निकालना है तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कर देंगे। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। और x स्क्वायर दिया होगा तो? हेलो मिस। हाँ बोलो। मिस वहाँ पे स्क्वायर भी कट कर सकते हैं ना? क्या क्या यहाँ पे? नहीं, जो ऊपर स्क्वायर है ना मिस, वो कट कर सकते हैं ना? 60 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। ये वाला, ये तो मैंने अभी किया है ना। ये अभी क्यों डाला मैंने? क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है। अभी हमारे पास किसका वैल्यू था? अंडर रूट एक्स का वैल्यू 60 है, तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू पूछते हैं ना वो लोग। x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब x इंटू एक्स अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स करेंगे तब भी तो x का वैल्यू आएगा।
इसीलिए इसका स्क्वायर करना पड़ा, इसीलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर किया क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि अंडर रूट x का वैल्यू है 60, तो x का वैल्यू कितना आएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो आएगा। तो इसीलिए 60 का स्क्वायर हो गया 3600। हमेशा याद रखो, जब आपको अंडर रूट एक्स दिया है और अंडर रूट एक्स का एक वैल्यू है और आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या करोगे, बोथ साइड्स का स्क्वायर करोगे, मतलब अंडर रूट एक्स करेंगे इनटू इसको ही अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे अगर एक्स का स्क्वायर करें, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करें, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ही करना पड़ेगा, मतलब 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, तो उसका वैल्यू ही आएगा 3600, मतलब एक्स का वैल्यू है 3600। और अगर उसकी जो एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता और इक्वल्स टू 60 होता। 60 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, नहीं, 60 स्क्वायर नहीं है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट 60 होगा। अगर यहाँ पे समझो 36 होता, 36 होता तभी हमारा आंसर 6 आता, प्लस माइनस 6। अगर यहाँ पे 36 होता तो एक्स स्क्वायर होता तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एक्स है, इसके लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। मैम हाँ बोलो। मैम, जब स्क्वायर उस तरफ जाके रूट बन सकता है तो रूट भी उस तरफ जाके स्क्वायर नहीं बन सकता नॉर्मल, फिर वो नहीं बन स्क्वायर डालने सकता, की नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, वैसा नहीं होगा, डिवाइड होगा ना यहाँ पे, वैसे ऐसे जाके वैसे नहीं बनेगा, वैसे नहीं बनता है, वैसे नहीं होगा। हमें एक ही मेथड है, जब हमारे पास अंडर रूट एक्स का कोई भी वैल्यू है, अभी समझ लो यहाँ पे 30 है, अभी हमारा वैल्यू अंडर रूट एक्स में आ रहा है और हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। इसका स्क्वायर किया तो एक्स आएगा, इसका स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 900 आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू आ जाएगा 900। स्क्वायर करना पड़ेगा आपको कंपलसरी, क्योंकि आपको अंडर रूट एक्स से एक्स में जाना है तो स्क्वायर करके ही जा सकते हो। हेलो और मिस, कोई भी वैल्यू नहीं। हाँ बोलो। मिस वो रूट हम 30 में शिफ्ट कर सकते हैं ना, क्या हुआ, जो अपने जो रूट है एक्स का वो 30 हाँ में शिफ्ट कर सकते हैं ना, 30 में, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं कर रूट 30। सकते, नहीं नहीं नहीं, वैसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आया है 30, वो किसका वैल्यू है, अंडर रूट एक्स का वैल्यू है, अंडर रूट एक्स का वैल्यू ही 30 है, तो उसको अंडर रूट और क्यों लेके जाएंगे, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है ना। यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 30, वैसे नहीं होगा, वैसे रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे किसी को भी नहीं दे सकते हम लोग, वैसे नहीं हो सकता, इसके लिए स्क्वायर ही करना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है, स्क्वायर करो, क्योंकि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स ही एक्स होता है, अंडर रूट एक्स का आप जब स्क्वायर करोगे तभी आपका वैल्यू एक्स में आएगा। हमेशा याद रखो, कोई भी वैल्यू हो, इसके साथ कोई भी वैल्यू हो, अंडर रूट एक्स का वैल्यू आया है, आपको एक्स का वैल्यू करना है तो दोनों साइड का स्क्वायर करना है, सिंपल, ठीक है। ऐसे मत करो, ये रॉन्ग हो गया, ये ऐसे नहीं होता है, किसी को भी किसी का भी रूट नहीं दे सकते, वैसे नहीं होता, ठीक है। सिंपली क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी कंपलसरी स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी एक्स का वैल्यू आएगा, तब तक एक्स का वैल्यू नहीं आएगा, समझा। यस मिस। ओके चलो। $33 1/3% of 300 plus 12.5% of 2400 equals to x. यहाँ पे बस परसेंटेज पता होगा आपका, आ जाएगा 400। सही है, सही है। $33 1/3 का फ्रैक्शन कितना आएगा,
कितनी दिया था by मैंने कल? 1/3 1/3। और 12.5% का कितना आएगा? 1/8. 1/8। सही है, सही है। 400 is the answer. फोर 400 सही है। 400. वेरी गुड, सही है, सही है। 400. 400 वेरी गुड, सही है। वेरी गुड सुप्रिया, वेरी 400. गुड मीना, वेरी गुड, सही है। हीना, वेरी गुड गौरव, 400 मैम. वेरी गुड कश्मीरा, वेरी गुड हर्षदा, वेरी गुड प्रथमेश, 400 वेरी गुड हेमंत, मैम 400. वेरी गुड प्रियंका, सही है। वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड पूनम, थर्टी थ्री 1/3%। कल भी मैंने बताया था 33 1/3% कभी भी दिखे तो क्या लिख दोगे? डायरेक्ट 1/3। 1/3 इंटू 300। और 12.5% दिखेगा तो क्या लिखोगे? बोलो। 1/8 इंटू 2400। तो यहाँ पे 3 से 300 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 100। यहाँ पे 8 से 24 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 300। 300 प्लस 100 क्या हो जाएगा? 400। मिस हाँ बोलो। वो 33 का 1/3 कैसा आया मतलब? 1/3। अच्छा, आपने कल का लेक्चर नहीं अटेंड किया ना, मॉर्निंग का? नो मिस। अच्छा ठीक है, देखो 33 1/3 परसेंटेज है, ठीक है। अभी क्या किया मैंने? 33 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 99 होगा। 33 इंटू 3 99। और मैंने बोला था मिडल में क्या लेना है? प्लस ही लेना है। कुछ नहीं होता मतलब प्लस ही होता है, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस ही होता है यहाँ पे, तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे डिवीजन में क्या है? 3 है, 3 लिख दिया। इसके साथ क्या है? परसेंटेज है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? डिवाइडेड बाय 100 होता है परसेंटेज, मतलब 1/100 लेंगे। 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 100 होगा। डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। 100 और 100 कैंसिल होगा, कितना बचेगा? ऊपर 1 होगा, नीचे 3, मतलब 1/3 बचेगा, वो ही है 1/3। ओके मिस। मैम अभी जिसको परसेंटेज नहीं मालूम हो तो और कैसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें? देखो अभी परसेंटेज मालूम नहीं। देखो 12.5 आपको मालूम नहीं, 12.5 मतलब क्या है? यहाँ पे 12.5 है, डिवाइडेड बाय क्या है? 100 है, इंटू 2400। अभी यहाँ पे देखो पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाएंगे हम तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई मेथड नहीं है। अगर आपको परसेंटेज मालूम नहीं तो आप यही मेथड से सॉल्व करोगे। नहीं 33 का बताओ। 33 का? अच्छा 33 1/3 का मतलब क्या होता है? 33.33 होता है। 33.33 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 300। अभी क्या करेंगे? 33.33 इंटू 300 करेंगे, या तो 0 0 कैंसिल कर देंगे। 33.33 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 99.99। 99.99 का मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो हमारा आंसर क्या आया था? 100 आया था। समझा? मिस हाँ बोलो। 125/1000 इंटू 2400 प्लीज सॉल्व कर दो एक बार। अच्छा देखो 25 से डिवाइड होगा, 25 इंटू 5 कितना होता है? 125। 25 इंटू 4 क्या होता है? 100।
0 एज इट इज आएगा, 5 इंटू 1 क्या होगा 5, और 5 इंटू 8 क्या हो जाएगा 40, 8 इंटू 3 क्या होगा 24, 00 एज इट इज आएगा 300, 300 समझा? यस मिस। मैम थोड़ा सा और हार्ड दो ना। लेकिन बाकी लोगों को तो इजी लेना पड़ेगा ना स्टार्टिंग में, मतलब अप्रोक्सीमेशन है ना, आई थिंक एक लेक्चर होगा अभी, आई थिंक एक ही तो हो चुका था, अभी तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर। लेकिन ज्यादा देखो एग्जाम में भी इतना लेवल नहीं आता तो क्यों लेना है, एग्जाम में भी इतना बड़ा ज्यादा लेवल नहीं आता है, जो भी एग्जाम होता है ना बैंकिंग का हो या एसएससी का, ज्यादा टफ नहीं आता, जो सिंप्लीफिकेशन आएगा अप्रोक्सीमेशन आएगा ये वाले लेवल से कम ही आएगा, या तो मैक्सिमम ये लेवल मैंने जो लिया है उस तक ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा टफ नहीं आता है। यूपीएससी में मिस? हाँ यूपीएससी में भी, यूपीएससी हो एसएससी हो या बैंकिंग हो सब में वैसा ही आता है लेवल। रेलवे में भी? हाँ रेलवे में भी इजी होता है, सिंप्लीफिकेशन हो या अप्रोक्सीमेशन हो इजी ही आता है, ज्यादा टफ नहीं होता, वो लोग मिस ज्यादा मतलब टफ नहीं मैक्सिमम देते। इतने लेवल के सम आएंगे ना? हाँ इतना ही टाइप के रहेंगे, और ये ही लेवल हो सकता है, या तो इससे कम भी होता है कभी कभी, बहुत इजी भी दे देते हैं। इसलिए आपको बस परसेंटेज पता होना चाहिए, मेन क्या है परसेंटेज, जैसे परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होता है वो पता होना चाहिए आपको। एट फिफ्टी 850 सही है। 850। वेरी गुड सही है। 850। वेरी गुड 858। सही है, वेरी गुड सही है। वेरी गुड हिना, वेरी गुड नीता, वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड यामिनी, वेरी गुड सर्वेश, वेरी गुड सुप्रिया, वेरी गुड समृद्धि, वेरी गुड रेनू, वेरी गुड साहिल। $66 2/3 का फ्रैक्शन कितना होगा बोलो? 2/3 2/3 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 900, और 50% को 50%, 50 डिवाइडेड बाय 100 लिखो या तो 1/2 लिखो, दोनों का मतलब सेम है। 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500, 3 से डिवाइड करेंगे 900 को, कितना बचेगा 300, 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा 600, प्लस 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, और 0 एज इट इज आएगा, दोनों का एडिशन कितना होगा 850। मैम 1/2 लेते तो बताइए ना एक 1/2 बार। लेते तो भी क्या होता, 1/2 मतलब 500 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 250 ही आएगा ना, वही 250 आया यहाँ पे। 1/2 लोगे तो भी आंसर तो सेम ही आएगा। हेलो मिस। हाँ बोलो। जो आपने जो कल डीआई जो टॉपिक किया था यूपीएससी में, हाँ मतलब उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे?
नहीं नहीं, उससे ज्यादा टफ नहीं आता। टफ सिर्फ बैंक में आ सकता है, डीआई में। एसएससी में टफ नहीं आएगा, रेलवे में भी नहीं आता है। बैंकिंग में थोड़ा सा लेवल होता है, बाकी बाकी सब में मॉडरेट लेवल का ही आता है। इजी टू मॉडरेट लेवल का आएगा, टफ लेवल का नहीं आएगा। हाँ बोलो। टीआई प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा? अभी तक डीआई कहाँ मतलब कंप्लीट हुआ है? नहीं हो पाया। हाँ वो जो आपने करवाया ना वही टाइप हाँ, का कराया अच्छा टीआई। वैसे टाइप का नहीं हाँ समझ रहा है? क्यों नहीं मतलब समझ उसमें रहा है? परसेंटेज क्वेश्चन निकालना है, वो परसेंटेज ही नहीं निकालने हो रहा है। पॉइंट में है क्या परसेंटेज? पॉइंट हाँ में कुछ वैल्यू अलग दिया है? अलग ही दिया है सब। नहीं मतलब बहुत सारे डिफरेंट सिटीज दिए है, उसमें से एक सिटीज में इतने मेल और फीमेल दिए है, और फीमेल के रेशियो दिए है, उसमें फिर फीमेल सब मेल निकालना फीमेल है, का पर रेशियो दिया वो होगा नहीं अलग रहा। से। हाँ सिर्फ एक ही सिटी का ही दिया है, बाकी सब में कुछ नहीं दिया इंफॉर्मेशन। वो तो अलग अलग टाइप का होता है, डिपेंड करता है। देखा जाए तो बहुत सारा टाइप्स है, कितना कवर करेंगे? इससे अच्छा क्या प्रैक्टिस करो। पहले क्या करो, इजी लेवल का प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट हार्ड पे मत जाओ। पहले इजी लेवल का करोगे ना तो आप यूज टू हो जाओगे डीआई के लिए। ठीक है, डीआई के लिए यूज टू हो जाओगे। उसके बाद मॉडरेट लेवल का करो, उसके बाद मॉडरेट लेवल का करोगे, उसके बाद टफ लेवल पे जाओ। आप डायरेक्ट टफ करोगे ना तो नहीं समझ में आता है। स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, तभी आपको ही क्लिक होगा कि कैसे होगा। कभी कभी ना कैलकुलेशन इजी, डीआई बहुत इजी होता है, सब कुछ दिख रहा है आपको कि आंसर आएगा, लेकिन क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज्यादा लगेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। कभी कभी ऐसा होता है 7 से 8 मिनट सिर्फ एक क्वेश्चन में ही चला जाएगा, कभी कभी 10 मिनट भी लग सकता है, एक क्वेश्चन को 10 मिनट्स भी लग सकता है। वो डिपेंड हाँ करता मैम है वो डीआई पे। उसके पहले हाँ का तो सॉल्व किया, आंसर वो आएगा हुआ पर आपका। ज्यादा टाइम लगा। हाँ तो टाइम तो लगेगा। ऐसे डीआई होते हैं वो टफ लेवल के होते हैं, वो उनका टफ लेवल होता है, इसीलिए वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं और इसीलिए क्वेश्चन हमारा कम हो जाता है, क्योंकि हमारा टाइम खाते हैं। वो टफ डीआई होता है ना, वो टाइम खाते हैं, उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो भी टफ होता है, जो टाइम कंज्यूमिंग है, वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ही। आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ा सकते हो आपका। आपको अगर डीआई ही नहीं समझ में आ रहा तो वो अलग बात है, लेकिन डीआई समझा है, वो कैलकुलेट करने में अगर टाइम लग रहा है तो समझ लो कि वो टफ डीआई ही है। वो डिफिकल्ट वाला डीआई है, वो इजी और मॉडरेट वाला नहीं है। क्योंकि वो टाइम खाएगा, ज्यादा टाइम खाएगा, इसका मतलब ही टफ होता है। कभी कभी ज्यादा टाइम भर ले, बहुत ज्यादा, कभी कभी 10 मिनट्स भी लगता है एक क्वेश्चन करने में। एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स कितना टाइम रहेगा? वैसे आपको प्री में नहीं आएगा, लेकिन वैसा प्री में नहीं आएगा, आपको कंफर्म है। क्योंकि वैसा मैम वो मेंस में आ जो सकता है, ज्यादा प्री में टाइम नहीं लगा था आएगा। ना, वो आया ना वो क्रोर्स में था, अच्छा, इसीलिए इसी मतलब ज्यादा टाइम पॉइंट में आ लगा। रहा होगा, मतलब आप जीरो नहीं लोगे तो पॉइंट में आएगा फिर। हाँ नहीं मैंने 0 लेके ही किया था। अच्छा अच्छा, मतलब ऑड अमाउंट आएगा ना फिर। हाँ ऑड अमाउंट आएगा तो थोड़ा कभी कभी हो जाता है उसमें, लेकिन आंसर आएगा आपको। आंसर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो वो थोड़ा सब तो डिफिकल्ट हो लेवल गया, का रहेगा दूसरा और नहीं टाइम हो रहा खाएगा। था। कंपलसरी वो टाइम खाएगा, कोई भी करे वो, ऐसा होता है डीएम। हेलो मिस। हाँ बोलो। मिस डायरेक्ट फ्रैक्शन कैसे निकाले, मतलब बिना सॉल्व किए? डायरेक्ट फ्रैक्शन बिना सॉल्व किए आपको बाहर करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। डायरेक्ट फ्रैक्शन करना है तो जो आप ना एक काम करो, आप कल का लेक्चर देख लो, कल का मॉर्निंग का लेक्चर है। उसमें सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन लिखा होगा। कल का लेक्चर बोलिए, कल का लेक्चर उसमें मैंने परसेंटेज दिया है, हर एक का परसेंटेज। जैसे 66.66 आया या 66 2/3 आया, तो उसमें डायरेक्ट आपको 2/3 लिखना है। वो आप क्या करो, आपका बुक है, नोट्स बना लो, उसका अलग से लिख लो परसेंटेज करके, उसमें सब परसेंटेज लिख लो एक साथ। ठीक है, वो बाय हार्ट कर लो, और कोई उसमें उससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, समझा हेमंत? यस मिस। लिख लो, वो आपके लिए अच्छा है। कभी कभी ना मेंस में ऐसा ही डीआई आता है, डिफिकल्ट लेवल का,
बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा ऐसे। एक्चुअली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट देखा जाए ना तो एसबीआई पीओ में आता है। एसबीआई पीओ का जो एग्जाम होता है ना मेंस का, उसका लेवल की तरह होता है। कैट का लेवल पता है ना, जो एमबी के लिए एंट्रेंस होता है, कैट सीएटी कैट, उस मतलब लेवल का होता है। मॉडरेट टू टफ। हाँ, मॉडरेट टू टफ मतलब मॉडरेट भी बहुत कम दिखने को मिलेगा आपको, डिफिकल्ट लेवल ही रहेगा उसमें, मैक्सिमम डिफिकल्ट लेवल ही रहेगा। ये वाला जो आप मेंस दोगे कभी अगर आपको देने को मिला, ठीक है, बहुत गंदा वाला लेवल होता है, बहुत गंदा वाला। क्योंकि यहाँ पे जो लेवल होता है वो डिफिकल्ट होता है। मॉडरेट क्वेश्चंस देते हैं वो, लेकिन बहुत कम देते हैं। क्योंकि जो अभी जो लास्ट ईयर अभी जो रिजल्ट आया था ना मेंस का, उसमें लास्ट ईयर का बात करूं मैं, मतलब शायद उसमें 0 कट ऑफ था मैथ्स का। मैथ्स का कट ऑफ ही 0 था। 0 कभी कट ऑफ हो सकता है क्या, लेकिन 0 था क्योंकि लोगों को माइनस में मार्क्स मिला था। मार्क्स माइनस में था क्योंकि जितना उन्होंने किया था वो सब माइनस में चला गया, मिला ही नहीं उनको कुछ। ऐसे भी होता है कभी कभी, मैथ्स ऐसे आता है। और कितना मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स पे से 0 मार्क्स कट ऑफ था, सबको माइनस में मिला था। मतलब जिसको 0 मिला है, जिसने कुछ किया ही नहीं उसका ही भला हो गया, जिसने किया उसका तो माइनस में चला गया। इतना डिफिकल्ट लेवल आया था, कैट लेवल का था। मतलब जो एमबीए के लिए हम देते हैं ना एंट्रेंस कैट, वो लेवल का। कैट लेवल मतलब बहुत हाई लेवल होता है, जैसे आईएम अहमदाबाद वगैरह, वो सब के लिए। क्या हुआ? क्या क्या बोल रहे हो? आपका आवाज अटक रहा है। एसबीआई पीओ होता है ना, बहुत टफ होता है। इसका प्री भी थोड़ा टफ होता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं, लेकिन प्री थोड़ा लेवल होता है उसका। लेकिन मेंस का लेवल मतलब बहुत गंदा वाला पेपर होता है, बहुत गंदा, बहुत लेंदी। मतलब आपको कभी कभी एक क्वेश्चन करने के लिए 20 to 25 मिनट्स भी लग सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, वो कहाँ से निकालते हैं, कहाँ से वो क्वेश्चन लाते हैं, उनको ही पता। आईबीपीएस का मैम कैसा रहता है? मीन आईबीपीएस देखो, आईबीपीएस क्लर्क हो या आईबीपीएस पीओ हो, या एसबीआई क्लर्क हो, या आरआरबी क्लर्क हो, या आरआरबी पीओ, दोनों का दोनों हो, ये सबका लेवल इससे कम ही रहेगा डेफिनेटली। आईबीपीएस पीओ भी रहेगा ना, इससे कम लेवल का ही रहेगा। इतना टफ आईबीपीएस पीओ में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का कट ऑफ कभी 0 नहीं गया। मैथ्स का कट ऑफ बोल दी, मैथ्स का कभी भी नहीं गया। और हर एक चैप्टर का देखा जाए, हर एक कोई भी हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जी हो, ये वाला है ना वो इजी लेवल का होता है। लेकिन इसमें टफ क्वेश्चंस भी आएगा। अगर आप मेज दे रहे हो तो आप इजी सोच के मत जाओ, आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा, लेकिन सॉल्व करने लायक क्वेश्चन होता है। और जो आईबीपीएस क्लर्क होता है ना, वो थोड़ा इजी होता है, उसका जो लेवल है मेंस का थोड़ा इजी होता है, ठीक है। और आरआरबी क्लर्क का तो बहुत इजी होता है। आरआरबी क्लर्क दोगे ना, बहुत इजी होता है, मेंस भी बहुत इजी होता है। आरआरबी पीओ और आईबीपीएस क्लर्क दोनों का लगभग सेम होता है, जो लेवल होता है। मेंस का बात करो, प्री का यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा, सिर्फ मेंस का बात हो रहा है, क्योंकि प्री सबका लगभग थोड़ा बहुत सेम ही है और इजी होता है, इतना टफ नहीं होता। तो ये वाला जो है आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ, उसका लेवल सेम होता है। एसबीआई क्लर्क भी मेंस थोड़ा बहुत सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा लेवल ज्यादा रहेगा, आईबीपीएस से ज्यादा रहेगा एसबीआई का। और आईबीपीएस पीओ जो है उससे एसबीआई से थोड़ा सा ज्यादा लेवल रहेगा आईबीपीएस पीओ का। और इससे अलग ही, इससे सबसे अलग होगा एसबीआई पीओ। या तो आप देख लो आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी, ये भी सबसे टफ होता है एग्जाम, बहुत टफ होता है ये वाला भी। ये दोनों का कोई कंपेयर ही नहीं है बैंकिंग में, क्योंकि ये वाला भी है ना, इसमें और भी सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं वो लोग यहाँ पे। और आरबीआई ग्रेड भी मतलब सैलरी भी उतना मिलता है, तो आपको मेहनत भी उतना करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला तो बहुत ज्यादा सैलरी है इसका भी, 1 लाख के आसपास होता है ये सैलरी, 1 लाख पर मंथ। मैम आपने दिए बैंकिंग के एग्जाम? हाँ दी तो है। आपका क्या रिजल्ट आया था? मेरा मेरा देखो प्री क्लियर होता था सब,
सिर्फ मेंस में मेरा जीए की वजह से जाता था, ठीक है, फ्रैंकली बता रही हूँ, मेरा जीए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कौन सा एग्जाम मेरा दिया था मैम आपने? सब एग्जाम दिया था, लगभग सब। आरबीए ग्रेड बी का कभी दिया नहीं है मैंने, आइडिया नहीं है उसका, लेकिन मैंने पोर्शन थोड़ा बहुत देखा है उसका, लेकिन वो छोड़ के बाकी सब एग्जाम्स दिया है। उसका प्री तो क्लियर होता है, मेरा प्री हमेशा क्लियर होता है, लेकिन मेंस में जीए की वजह से हमेशा जाता है। और कट मैम ऑफ भी जीए ये के लोग लिए फिर वैकेंसी कोई भी, टिप्स दे दो, क्योंकि जीए आपको के लिए मालूम मुझसे रहेगा कि टिप्स कैसे। मांग रहे हो। हाँ, फिर आपको पता रहेगा ना कौन सा वीक पॉइंट रहता है कि किधर हम लोग लैग करते हैं ये वो। देखो बैंकिंग में अगर देखा जाए ना तो 6 मंथ्स का जीए आपको करना ही चाहिए। 6 मंथ्स का जीए करंट अफेयर्स, 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको कंपलसरी करना ही चाहिए। डेली करो, डेली वाला, तभी आपको 30 के आसपास 30+ मार्क्स मिलने का चांस है, नहीं तो आपका चांस नहीं मिलेगा। डेली वाला बोल रही, मतलब डेली एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आता ही है, डेली 20 क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स का, तो आपको डेली 20 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ऐसे 6 मंथ्स का करना पड़ेगा, तभी आपका 30+ मार्क्स हो जाएगा आउट ऑफ 50। तब एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा है वो। जीए डेली करोगे ना, 20 जीए को क्वेश्चन स्किप मत किधर करो। आते हैं? क्या हुआ? ये डेली 20 क्वेश्चंस किधर आते? डेली को 20 क्वेश्चन भी देखो, अड्डा का भी है, अड्डा का पता है ना, अड्डा 247, वहां पे भी आता है, अड्डा 247 है, ऐप है? वहां पे भी आपको डेली में 20 क्वेश्चंस होता ही है उसमें। ऐप नहीं, ऐप भी है उसका, लेकिन यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको, अड्डा 247 का यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, वहां पे भी 20 क्वेश्चंस आता है डेली, ठीक है। या तो आप स्टडी आईक्यू ले लो, उसमें भी 20 क्वेश्चंस आता है, लेकिन वो पेड कोर्स है, तो वो लेने से अच्छा अड्डा 247 का डेली करोगे तो भी इनफ है। या तो क्लाउड अफेयर्स भी होता है, क्लाउड अफेयर्स करके भी होता है एक, उसका भी होता है डेली का क्वेश्चंस। डेली बहुत चैनल्स पे मिलता है, डेली डेली 20 क्वेश्चंस, कोई भी चैनल फॉलो करो, डेली 20 क्वेश्चंस मिलेगा। तो ऐसा 6 मंथ्स का करोगे तो ज्यादा अच्छा है। मैम पर कुणाल सर ने बैंकिंग के लिए ना इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने का रिकमेंडेशन दिए। वो बैंकिंग के लिए, बैंकिंग का अलग बात हो गया, बैंकिंग मतलब ओनली बैंकिंग, यहाँ पे करंट अफेयर्स इंक्लूड नहीं होगा। मतलब इकोनॉमिक अफेयर्स आप पढ़ोगे, लेकिन इकोनॉमिक अफेयर्स में से आपको पता होना चाहिए ना कौन सा क्वेश्चन, मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा, मतलब वैसा पता होना चाहिए। हमें नॉलेज नहीं होता है, हमें डिपेंड होना चाहिए ऐसे ऐसे ऐप पे या ऐसे लोगों पे जो रोज क्वेश्चन, जो वैलिड होना चाहिए, जो वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। इससे अच्छा आप अड्डा 247 देख लो ना, अड्डा 247 है ना, वहां पे डेली का वीडियो होता है, 1 आवर का होता है डेली का वीडियो, ठीक है। उसमें आपको 20 क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं और उसी में रिवीजन भी होता है, बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा वो देखोगे तो। लेकिन 6 मंथ्स का देखना पड़ेगा डेली भी का, हो ठीक है, समझा? बोलो जाएगा ना मैम। क्या? हाँ बोलो। मैम हाँ बोलो। सपोज 30 मार्क्स के हैं हमारे आए हैं, और हमने है ना उसमें से सिर्फ 20 अटेंड किए हैं और 20 छोड़ दिया। 20 अटेंड किए 50 में से? हाँ, 50 में से 30 अटेंड किया और 20 छोड़ दिया। अच्छा, तो नेगेटिव मार्क्स कितने होंगे? नेगेटिव वो तो डिपेंड करता है आपने कितना रॉन्ग किया। रॉन्ग पे होगा, और जो 20 छोड़े वो? हाँ, आप अगर रॉन्ग जितना कर रहे हो, अभी आपने 30 अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उसमें से 25 राइट है और 4 रॉन्ग है, सॉरी 5 रॉन्ग है, तो उसमें निगेटिव मार्क 1 के लिए 0.25 कट हो जाएगा। अगर 1 रॉन्ग है तो 0.25 कट हो जाएगा, 5 रॉन्ग है तो 1.25 कट हो जाएगा। पूरा का पूरा मार्क्स किस में से कट होगा? 25 में से कट हो जाएगा। क्या हुआ बोलो, समझा? मीन्स जो रॉन्ग होगा सिर्फ उसका नेगेटिव मार्क्स कटेंगे, और जो हमने छोड़ दिया वो उसके नहीं वो होंगे उसका ना? नहीं कटेंगे, उसका क्यों कटेंगे? उस आपने अटेंड ही नहीं किया तो आपको मिलेगा भी नहीं और आपका कट भी नहीं जाएगा, मार्क्स कैसे कटेगा? नहीं कटेगा। 25 में से 6.25 माइनस होगा ना? 25 में से 1.25 माइनस होगा, 1.25, 6.25 नहीं होगा माइनस। वो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना 5, लेकिन मार्क्स कितना कटेगा? 1.25 कटेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 0.25 कटेगा।
तो 25 माइनस 1.25 होगा, मतलब 23.75 मिलेगा आपको, 23.75। बैंक के लिए 0.5 है ना मैम? हाँ, बैंक के लिए 0.5 है, और जो एसएससी है उनको तो 2 मार्क्स मिलता है। आप कोई भी एग्जाम दो, आपका 1/4 मार्क ही कटेगा, मतलब आपको 1 मिल रहा है तो 0.25 कटेगा, आपको 2 मिल रहा है तो कितना कटना चाहिए बताओ? हाँ हाँ 0.50 0.50 एग्जैक्टली, तो 0.50 कटेगा। आपको अभी नहीं समझेगा, आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, 2-4 एग्जाम दोगे, तब आपको आपका लेवल समझ में आएगा कि आप कहाँ पे कम पढ़ रहे हो, कहाँ पे आपको ज्यादा करना चाहिए जब एग्जाम दोगे। इसीलिए टेस्ट सीरीज भी होता है ना, टेस्ट सीरीज किसके लिए होता है? ताकि आप कहाँ पे आते हो, कहाँ पे आपका आप पहुंच गए हो। जैसे टेस्ट सीरीज में वो लोग बताए थे कि इतना लोग है, इतना लोगों ने दिया है, देखो अगर यहाँ पे 10,000 लोगों ने दिया है टेस्ट सीरीज, तो उसमें आपका लेवल कितना है, आपका नंबर, आपका रैंक कितना है, वो लोग बताते हैं टेस्ट सीरीज में। यही टेस्ट सीरीज का फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट देना चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहिए। जिनका पोर्शन कवर हुआ है उनके लिए बता रही हूँ, जिनका पोर्शन कवर नहीं हुआ है तो अभी टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागो, अभी जीए के पीछे भी मत भागो। सबसे पहले क्या करो, पोर्शन कवर करो, 2-3 महीना जाने दो। न्यू मैम स्टूडेंट है उनको, हाँ बोलो। चैप्टर वाइज दे सकते हैं क्या? चैप्टर वाइज तो वैसा आपको टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा। सो मैम कौन चैप्टर सा वाइज लूं? क्यों देना है? चैप्टर वाइज आप अलग से प्रैक्टिस करो ना, चैप्टर वाइज देने का जरूरत नहीं है। आप चाहे तो डीआई का अलग से, सिंप्लीफिकेशन अलग से दो, वो चलेगा, लेकिन हर एक चैप्टर वाइज देने का जरूरत नहीं है। आप पहले क्या करो, चैप्टर वाइज आप अपना ऑफलाइन दे दो, ऑफलाइन दे दो, या तो कोई बुक देखो, उसमें से आप प्रैक्टिस करो, 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा करो, चैप्टर वाइज मत दो। मैम आप जितना पढ़ाते हैं ना, हम उतना ही करते हैं। हाँ, तो पहले तो उतना करोगे, जो न्यू स्टूडेंट्स है वो तो उनसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि आप जाओ या टेस्ट सीरीज दो, रैंक लाओ, ऐसा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती फिलहाल, क्योंकि आपका पोर्शन कवर नहीं हुआ है। लेकिन जिनको 6+ मंथ हुआ है, जिनको 6 महीने से ज्यादा हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए, टेस्ट सीरीज देना चाहिए, वो सॉल्व करना चाहिए। अभी आपका पोर्शन ही नहीं कवर हुआ है तो आप कैसे करोगे ना, आप दूसरा कैसे करोगे, आपका हुआ ही नहीं पोर्शन कवर, आपको पता भी कैसे चलेगा, वो भी तो है ना। जिनको 6 महीने से ज्यादा हुआ है उनका पोर्शन लगभग कवर हो जाता है उसमें, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। जो लोग न्यू स्टूडेंट है वो लोग को तो पहले ये देखना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं देख सकते। चलो ठीक है, लेते क्वेश्चन। मैम हाँ बोलो। हम न्यू हैं, बट हम क्या एग्जाम दे सकते हैं ना अभी? हाँ, ग्रेजुएशन हुआ है आपका तो दे सकते हो, ग्रेजुएशन नहीं हुआ फिर भी देते लोग, फिर भी लोग देने वाले देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, देखने के लिए कि हमारा कितना हुआ है वो सब। लेकिन पोर्शन कवर देखने के लिए आप दे सकते हो एग्जाम, कि क्या होता है, पैटर्न कैसा माहौल होता है, सब देखने के लिए। मैम अटेम्प्ट में होता है, क्या हुआ? रिस्ट्रिक्शन होता है क्या अटेम्प्ट का? अटेम्प्ट का, हाँ आपको पहले दिया मतलब पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। आप एग्जाम देने जाओगे ना, आपको दिया जाता है कि ये वाला है, आप मार्क फॉर रिव्यू करो, यहाँ पे बॉक्स दिया जाता है, मार्क फॉर रिव्यू होगा वो, ठीक है। या तो ये आपने अटेम्प्ट किया तो ये सर्कल ये ब्लू हो जाएगा, रेड हो जाएगा, आता है वो ना सब ग्रीन उसमें हो जाएगा, वो सब इंस्ट्रक्शन पहले दिया जाता है, उसके एग्जाम से पहले भी। और सब लिखा रहता है, आपको जो मिलता है ना हॉल टिकट, उसके पीछे भी लिखा रहता है सब। और कुछ पूछना है? लास्ट नो में मैम कुछ हाँ चलो ठीक है। 1346.92 plus 53 divided by 99.9 minus 6.98.
4 4 तो नहीं है यहाँ पे, अंडर रूट एक्स है, ध्यान में रखो। 49 49 सही है, 49। यस मैम 49। 49 सही है, 49। सही है 49। वेरी गुड यामिनी, वेरी गुड समृद्धि, सही है। बाकी सब लोग भी बताओ, और किसी का आया? 49। 49 सही है, वेरी गुड। अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 1347 होगा यहाँ पे, प्लस 53 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 7। इन दोनों का एडिशन 1400 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 7। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 14 माइनस 7 कितना होगा? 7। अभी ये अंडर रूट एक्स है, तो एक्स करने के लिए क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 49। प्लीज रब मत करो प्लीज। हाँ हाँ, मिस हाँ बोलो, हो गया लिख दिया? रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 कैसे आया? अच्छा, अंडर रूट एक्स 7 था ना, अंडर रूट एक्स क्या था? 7 था। 14 माइनस 7 7 था, ये अंडर रूट एक्स था। तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ तक समझाना आपको? बोलो। हाँ समझा मिस, समझा। ओके, तो ये इसका किया, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर किया और 7 का स्क्वायर किया, क्योंकि एक्स का वैल्यू पूछा था ना, अंडर रूट एक्स का नहीं चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स। तो एक्स का वैल्यू आएगा 49। अंडर रूट 1296.003 divided by 8.90 into 9.98 plus 39.99। मैम 80 80 आया।
129x किसका स्क्वायर है वो पहले देखो। 6। मैम 80 ओके सही है। एटी 80 सही है। वन टू नाइन सिक्स किसका स्क्वायर है बताओ। 36 का 36 का है। 36 का स्क्वायर है 1296 डिवाइडेड बाय 8.90 मतलब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9 होगा यहाँ पे इंटू 9.9 मतलब 10 होगा 10 प्लस 40 9 इंटू 4 हो जाएगा 36 4 इंटू 10 कितना होगा 40 40 प्लस 40 80। मैम 1296 का 36 का स्क्वायर है का स्क्वायर रूट बोल रहे हो। हाँ ये स्क्वायर मेथड बताया था आपको 1296 का हाँ स्क्वायर रूट का मेथड क्या आएगा बताओ क्या आएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है उसके लास्ट में 6 आता है और 6 का स्क्वायर है उसके लास्ट में 6 आता है। 96 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 कैंसिल कर देंगे कितना बचेगा 12। अभी 12 देखेंगे किसके स्क्वायर के मिडल में आएगा 12 बताओ 3 एंड 4 के इंटू 3 क्या होता है 9 और 4 इंटू 4 16 9 और 16 में ही आएगा 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 4 कर देंगे पहले कितना आएगा 12 आएगा। मतलब यहाँ पे सेम आ रहा है क्या। हाँ मैम ओह यहाँ पे सेम आ रहा है। मैम 36 का रूट है ये 36 हाँ 36 का ही है। ज्यादा और कम आना चाहिए ना। हाँ मैंने भी ऐसा पहली बार देखा है क्या करें। यहाँ पे तो 3 कंफर्म आएगा 3 तो कंफर्म आएगा। यहाँ पे 4 और 6 में तो और भी तो एक ट्रिक है ना देखो 4 और 6 को जानने के लिए क्या करोगे आप 35 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ 35 का स्क्वायर 1225 ठीक है 1225 से ये वाला जो 1296 है वो ज्यादा है ना मतलब 35 से ज्यादा होगा तो 36 का स्क्वायर आ सकता है। हाँ ये ऐसे भी कर सकते हो मैम मैं ऐसे ही करती हूँ सबका। अच्छा ऐसे करते हो आपको। यस मैम मैम ये ऊपर वाला मेथड बताओ ना एक बार। तो इसके लिए ऐसे करती हूँ और ये जो आपने ये फॉर्मूला बताया इसमें टाइम चला जाता है। मैम एक्चुअली जो मेथड आप बताए ना मैं उससे ट्राई करती हूँ ना तो समटाइम मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे आते कि वो आते ही नहीं है स्क्वायर नहीं आते नहीं ऐसे कभी नहीं होगा ऐसे नहीं होगा आएगा जरूर आएगा क्यों नहीं आएगा। मिरेकल मैम एकदा सांगा ना मेथड। हेलो मैम हाँ बोलो इसे बताइए ना मेथड। मेरी सम समझाने नीचे वाला सम ये वाला बताओ ना स्क्वायर रूट का बताओ। चलो फिर सबसे पहले मुझे कोई तो एक स्क्वायर बताओ फिर मैं बताती हूँ स्क्वायर रूट का बताओ। 1444 किसका है 38 का। चलो 1444 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे देखो
1444 एक स्क्वायर है किसी का, ठीक है, हमें पता नहीं किसका है, 38 का है वो तो बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट में देखो, लास्ट में क्या है, 4 है, ठीक है। किसके लास्ट में, किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 8 का कितना होता है, 64। 4 और 64 मतलब 2 एंड 8। 2 का स्क्वायर है 4 और 8 का स्क्वायर है 64, दोनों के लास्ट में 4 आ रहा है, ठीक है, इसीलिए 2 लिख दिया ऊपर और नीचे 8 लिख दिया। 2 किसके लिए लिखा, क्योंकि 2 छोटा नंबर है, छोटा नंबर ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे बड़ा नंबर। अभी देखो, जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है कोई भी लास्ट में कोई भी नंबर होने, तो लास्ट का 2 नंबर कैंसिल करना है, मतलब 4 और 4 कैंसिल कर दो। अभी 14 को देखो, 14 को देखो कि किसके स्क्वायर के मिडल में आएगा, 14 किसके स्क्वायर के मिडल में आएगा, बताओ। 3 and 4 3 and 4, 3 का कितना होता है स्क्वायर, 9, और 4 का कितना होता है, 16। दोनों के बीच में ही आएगा ना 14, दोनों के बीच में आएगा। अभी क्या करें, हाँ बोलो। मिडल में मतलब, मिडल में मतलब कि मिडल मतलब एग्जैक्ट मिडल नहीं, बीच में। देखो 9 और 16 में ही 14 आता है ना, 9 और 16 में ही आता है 14। हाँ नहीं, वैसे देखना, अभी यहाँ पे 15 भी होगा तो भी 9 एंड 16 में आएगा, 10 भी होगा तो भी 9 एंड 16 में आएगा, 11 होगा तो भी 9 एंड 16 में आएगा, क्योंकि इसके बीच में आता है, एग्जैक्ट बीच में नहीं, सिर्फ मिडल में आएगा, मतलब दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे 14 ही आएगा, 9 और 16, इसके लिए यहाँ पे 3 लिया और नीचे लिया 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर है 9 और 4 का स्क्वायर है 16। अभी ऊपर छोटा नंबर आएगा और नीचे बड़ा नंबर आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 होगा, 4 इंटू 3 होगा 12। अभी यहाँ पे देखो 14 को, ये जो 4 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 14। अभी 14 को देखो, क्या 14 12 से ज्यादा है, क्या 14 12 से कम है, बताओ। मेन 14 को देखना है, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए देखना, 14 कम है या 14 ज्यादा है, बताओ। ज्यादा है, ज्यादा है, इसीलिए 8 आएगा। अगर छोटा होता 12 से, यहाँ पे अगर 11 होता तो हम 2 लेते, 10 होता तो हम 2 लेते, 13 होता तो हम 2 लेते, लेकिन यहाँ से क्या है, 13 नहीं, सॉरी 9 होता तो भी हम 2 लेते, लेकिन 12 से ज्यादा 13, 14, 15, 16 कितना भी होने दो, बड़ा नंबर आया तो बड़ा वैल्यू होगा, मतलब नीचे का वैल्यू होगा, नीचे हम बड़ा वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे नीचे का वैल्यू 8 कंफर्म हो गया यहाँ पे, लेकिन 8 लास्ट में आएगा, क्योंकि फ्रंट में क्या आएगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो ही हमेशा फ्रंट में आएगा। तो 38 का स्क्वायर हो जाएगा 1333। ऊपर वाला ही वैल्यू लेना है फ्रंट में, हमेशा ऊपर छोटा वैल्यू लिखोगे ना, वही वैल्यू यहाँ पे आएगा कंफर्म, लेकिन यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा उसके लिए हमें समझा। हाँ मैम 1 मिनट। हाँ निकालने के लिए कोई है क्या ट्रिक, पूरी क्या करना है, क्या बोल रहे हो, बैंक आवाज अटक रहा है आपका। निकालने की मैम। हाँ ये तो लॉजिकल मेथड हुआ, एक्चुअल जो रियल मेथड है वो कौन सा है? ये लॉजिकल नहीं है, ये रियल मेथड नहीं है, ये मैंने इन्वेंट नहीं किया है, ये मेथड है ऐसा, ये ऑलरेडी मेथड है ऐसा, बुक्स में अवेलेबल है ये वाला मेथड, ये ऑलरेडी इन्वेंट किया हुआ है, किसने किया वो पता नहीं मुझे, लेकिन किया हुआ है। ओके हेलो मिस। मैम स्क्रीन ब्लैंक हो आवाज आ रही है मेरी? यस मिस। यस मैम, चलो ये समझा मेथड, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, इसलिए बंद हो गया था मोबाइल। ओके मैम, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे ये समझा 38 का स्क्वायर कैसे आया,
यस मैम। 38 का स्क्वायर सबको समझा? यस मैम। हाँ मैम। बताओ। और स्टूडेंट्स को तो सब पता है, उनका तो हो गया है, उनको पता है। आप बताओ, आपको समझा? नो मिस। नहीं समझा तो No. चलो दूसरा स्क्वायर बताओ मुझे। बताते फिर तो चलो दूसरा किसी का स्क्वायर बता दो। 3025। 30 नहीं, 5 वाला मत बताओ, 5 वाला तो वैसे नहीं, 5 वाला वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। 5 वाला 9704। कितना? 9704। 9704 ठीक है। चलो यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे 2 वैल्यूज आएगा। मुझे बताओ 4 किसके स्क्वायर के लास्ट में आएगा? 4 बताओ हेमंत। 2 एंड 8 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, लास्ट में 4 आता है, ठीक है। अभी स्क्वायर रूट निकालना है, 2 नंबर कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना है, 2 नंबर कैंसिल हो जाएगा। मिस 8 क्यों लिया? 8 क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना है? 64 है ना। 2 का कितना है? 4 है, लास्ट में 4 आ रहा है। मैंने क्या बोला? ओके ओके। समझा यहाँ तक? चलो 97 देखो, 2 नंबर कैंसिल हो गया, 04 97 को देखो। 97 किसके स्क्वायर के मिडिल में आएगा? 2 नंबर के 9 10 बताओ। 9 एंड 10। 9 का स्क्वायर है 81 और 10 का कितना है? 100। 81 टू 100 में ही आएगा 97, है ना? बोलो। यस मिस। तो 9 और 10 मिलकर क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन 90 हो जाएगा। अभी 97 देखना है, 97 बड़ा है या छोटा है? बताओ। बड़ा है। बड़ा एज कंपेयर बड़ा है टू मिस। बड़ा है तो यहाँ पे 8 आएगा, लास्ट में आएगा 8। और ये वाला नंबर तो कंफर्म होगा कि 9 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर होगा 9704। तो फिर Okay, ये मैं लास्ट समझा। वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्यों नहीं आ रहा था मैम? ऐसे ही आ रहा था ना, और क्या किया हमने? वो नहीं। अच्छा वो 6 वाला बोल रहे हो? हाँ वो भी पता नहीं, कंफर्म कभी कभी हो जाता है वैसे, क्योंकि ये मेथड ही है, ये वाला मेथड ही है जहाँ पे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये वाला मेथड ही दिया है। अभी आप वीडियोस भी देखोगे ना स्क्वायर रूट क्यूब रूट का, वहां पे भी यही मेथड फॉलो किया है। मैम एक्चुअली वो नंबर रॉन्ग है। रॉन्ग है 98 का नंबर? स्क्वायर 9604 है। 96 है? हाँ 96 है। 96 होगा तो भी 96, ये वाला नंबर कंफर्म होना चाहिए कि ये वाला जो नंबर है वो कंफर्म किसी का तो स्क्वायर होना चाहिए कंपलसरी। अगर वो नहीं है तो हमारा आंसर रॉन्ग ही होगा। फिर ये वाला नंबर किसी का स्क्वायर है वो कंफर्म स्क्वायर होना चाहिए। 96 है तो भी 98 ही आएगा, क्योंकि ये मेथड रॉन्ग नहीं है, मेथड सही है। समझा? किसी अगर को मैम डाउट है इसमें? 3 डिजिट का रहेगा तो, अगर ये 3 डिजिट 4 का होगा डिजिट तो है भी सेम कर सकते हो, तो भी सेम ही आएगा। देखो 3 डिजिट बताओ मुझे। आवाज किसका आ रहा है? बंद करो। मैम 19,044। 19,044 5 डिजिट लेना है? 3 डिजिट का है। 19,044। अच्छा वो वाला 3 डिजिट बोल रहे हो? हाँ इतना बड़ा तो नहीं मैम, मैं एग्जाम में भी 3 नहीं डिजिट पूछता का है। ही बोल रहा था, इन्होंने 5 दे दिया। इतना बड़ा? अच्छा आप 3 डिजिट का बोल रहे थे? ऐसा हाँ 324 हो गया, 529 हो गया। हाँ, तो मैम एक बार इसका भी करके दिखा दीजिए। अच्छा देखो 529 का देखो। चलो 529 लास्ट में देखो 9 है। 9 किसके लास्ट में आएगा? किसके स्क्वायर के लास्ट में आएगा 9? 3 3 एंड 7। 3 एंड 7 के लास्ट में आएगा। कोई भी 2 नंबर कैंसिल करना है, 2 और 9 कैंसिल हो जाएगा। कंपलसरी 2 नंबर कैंसिल करना ही है स्क्वायर रूट के लिए। अभी 5 देखो, 5 किसके स्क्वायर के मिडल में आएगा? 2 and 3। 2 3 2 एंड 3। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 5। 3 का कितना होगा? 9। 4 और 9 के बीच में ही आएगा 5। ठीक है, ये मिल गया हमें। तो 2 तो कंफर्म हो गया, 2 ही आएगा, कंफर्म है, फ्रंट में 2 आएगा।
अभी यहाँ ये वाला नंबर देखना है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 होगा। 3 इंटू 2 होगा 6। अभी 5 छोटा है या 5 बड़ा है, छोटा है। छोटा है। छोटा है तो यहाँ पे आएगा 23। 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। समझा? हाँ मिस समझा। ओके मिस हाँ बोलो। कौन सी भी नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, टेबल बताओ उसके लिए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई मतलब क्या कैलकुलेशन। वो तो जो हम करते हैं वही होगा, और क्या होगा। एक तो जैपनीज कैलकुलेशन होता है मैम। जापानीज कहाँ से सीख के आए आप? यूट्यूब पे अवेलेबल है। नहीं, मैंने इंस्टा पे देखा था एक, ऐसे मतलब 3-3 डिजिट का रहेगा ना, तो क्या तो वो लाइंस ऐसे मतलब क्रिएट करते, जैसे 2 लिखा रहेगा तो 2 लाइन करते, 3 लिखा रहेगा तो 3 लाइन, फिर ऐसा करके उन लोग पॉइंट से डॉट आता है। नहीं 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 नहीं, वो जो क्रॉस और जीरो का गेम खेलते हैं ना, फिर उसमें कैसे लाइन बनाते हैं, वो वाली लाइन बोल रहे हैं। हाँ फिर वैसे ही वो डॉट काउंट करते, फिर वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सिर्फ डॉट ऐड करना रहता है और डायरेक्ट आंसर निकलता है। चाइनीज मेथड है, उसमें डीएस सर सिखाते हैं। कहाँ से मेथड सीखते हो? हो गया मिस? हाँ हो गया। अभी ये 19,000 का करके देखते हैं, चलो 19,044 का करके देखते हैं, आता है ऐसे सही तो आएगा, मेथड तो रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा 8, 2 नंबर कैंसिल हो जाएगा। अभी 190 किसके स्क्वायर के मिडल में आएगा? 13 and 14। 13 का कितना होता है? 169। हाँ 13 का होता है 169। 14 का कितना होता है? 196। तो इन दोनों के बीच में ही आएगा 190, मतलब 13 और 14 हो गया। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 13 तो मिल गया, 13 आएगा, ये छोटा नंबर है, ये यहाँ पे आएगा। अभी ये देखना है 2 आएगा या 8 आएगा। 13 इंटू 14 करना पड़ेगा। 2 और 1